Hi guys, welcome or welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how and what to study for Maharashtra CET 3-year LLB 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। 2022 का जो एग्जाम है, अगर आपको नहीं पता, डेट पोस्टपोन हो चुकी है। अब आपका एग्जाम जो है वो अगस्त में है, तो हमारे पास कितने महीने हैं? मई, जून, जुलाई। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ आज 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। यस, आप बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से आप इसकी प्रेपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं, मुझे पता है बहुत बच्चे जो फाइनल ईयर के सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं उनको भी MHCT देना है, मैंने वो स्ट्रैटेजी भी शेयर करी है। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, बस आप ये वीडियो देख लो और जो मैं कह रही हूँ वो करने लग जाओ। क्योंकि जो हमारा एम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बात GLC मुंबई। हमारा मिशन क्या है? GLC मुंबई या फिर ILS पुणे, बिकॉज ये बेस्ट कॉलेजेस है। GLC मुंबई तो द बेस्ट कॉलेज है, फीस भी कम, अच्छे शहर में जाओगे एंड आपका करियर एक बहुत अच्छा बूस्ट, मतलब ऐसी फ्लाइट लोगे ना आप अपने करियर में, ऐसा टेक ऑफ होगा कि बहुत बढ़िया टेक ऑफ रहेगा। तो GLC मुंबई हमारा डायरेक्ट निशाना है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, बिकॉज ओनली हार्ड वर्क से नहीं काम होने वाला। हमें क्या चाहिए? एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो लॉगरी आपको वो आज एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी देने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस। सिलेबस के अंदर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा दूंगी सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा दूंगी। उसके बाद बुक्स के नाम, कौन सी बुक्स यहाँ पर इस टाइम पे राइट बुक्स में से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप गलत बुक में से पढ़ रहे हो और कह रहे हो मैं तो हार्डवर्क कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ और फिर पेपर क्लियर नहीं होगा, फिर बहुत दुख होता है। तो हाउ टू प्रिपेयर इन लेस टाइम, यही तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि इम्पॉर्टेंट पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व कर लेंगे और फिर लेस इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क, और जब लॉ गिरी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा तो हो ही नहीं सकता कि MHCT क्रैक ना हो। तो MHCT का एग्जाम पक्का क्रैक होगा। पैटर्न ऑफ द एग्जाम डिस्कस करेंगे, अबाउट द एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको किस चीज में? प्लानिंग में हेल्प करती हैं। जब आप टाइम टेबल बनाओगे तब हेल्प करेंगी। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे पेपर से पहले वाली स्ट्रैटेजी, क्या बनाओगे? पेपर से पहले वाली स्ट्रैटेजी जब बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये चीज़ें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी हिट कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। एंड अगर आपने मेरा नया चैनल एग्जाम आयर फॉलो नहीं किया है तो वो भी फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पर जाकर। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू वांट टू बुक अ वन-on-one मेंटरशिप सेशन विद मी और वन-on-one सेशन जो 1 to 2 आवर्स आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपने सारे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, तो वो भी आप बुक कर सकते हो। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. How many marks you need to score? देखिए, अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा? एम सेट करना पड़ेगा। तो एम सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र, मतलब आप महाराष्ट्र को नहीं बिलोंग करते, तो 100 मार्क्स लेके आने। महाराष्ट्र है तब भी 100, GLC बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए, ILS पुणे के लिए आप 98, अगर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो 101, ठीक है ना। तो आपको इसका मतलब हमारा टॉप स्कोर जो था वो 118 था, सेफ स्कोर जो रहेगा वो है 115 प्लस। तो 115 to 120 के अगर गेम लगा दोगे तो भैया GLC मुंबई पक्का है। मुझे चाहिए GLC मुंबई, मुझे उससे कम कॉलेज ही नहीं चाहिए, GLC मुंबई में ही जाना है। सेफ स्कोर फॉर महाराष्ट्र भी स्टूडेंट्स भी 115 प्लस ही बनता है, ठीक है। नोट्स बनाने स्टार्ट कर दे, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दे। एम भी सेट कर लिया होगा, 115 प्लस हमारा एम है, ठीक है ना। सेफ स्कोर हमारा क्या है? 115 प्लस। तो इतना तो स्कोर लेकर ही आना यार, इतना नहीं कर सकते तो मेरे लिए। तो नोट्स बना लो इसके। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद
4 ऑप्शंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन होगा और हमारे पास ऑप्शंस होंगी, बढ़िया, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत बढ़िया। ये एक पावर है जिसका हमें बहुत वाइजली यूज करना है। क्या करना है? बहुत वाइजली। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स। कितना टाइम दे रहे हैं हमें? 2 घंटे, 2 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम क्या है? इंग्लिश एंड मराठी। नोट कर लिया सब कुछ? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ताकि उस हिसाब से हम उसको टाइम दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो पता होना चाहिए। लीगल एप्टीट्यूड में से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, जो 30 मार्क्स का सेक्शन बनेगा आपका। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, टोटल आपका 150 आ गया। तो ये नोट कर लो। लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। सभी के सभी बच्चे नोट्स बनाते हुए दिखने चाहिए मुझे, ठीक है। टॉर्च सबसे पहले, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय दैट कोर्स, इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Now, from where you have to study your torts, contracts, criminal law, and Indian Constitution. You need to buy this book called Universal's book for CLAT and other law entrance exams. ठीक है, ये बुक आती है, ये आपको बाय करनी है और इसमें से आपको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे वो उनके पास एपी भारद्वाज है या विली की बुक है, तो उसमें से भी आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बट थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी देखिए अगर आपके पास कम टाइम है, मैं कहूँगी यूनिवर्सल में से करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो पढ़ना ही डिटेल में, तो आप एपी भारद्वाज और विली में से फॉर थ्योरी, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके लिख देती हूँ। स्टेप 1 क्या है? ये फॉर थ्योरी, मतलब सिर्फ समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप यूज कर रहे हो ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारी चीज आएगी वो आएगी प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमने प्रैक्टिस करने हैं। एक तो लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो लीगल जीके क्वेश्चंस हमारे नॉर्मल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जो इन वाले टॉपिक्स में से आपको मेमोरी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको ये वाले टॉपिक्स अच्छे से याद भी करने हैं। और दूसरा हमारा फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपके टॉपिक्स ये सारे सेम ही रहेंगे, बट यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेरी एक वीडियो देखने, लीगल रीजनिंग वीडियो टाइप करोगे यूट्यूब पे जाके तो वहां पे वो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से ही करनी है। प्रैक्टिस यूनिवर्सल्स की बुक में से करनी है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल भी वहीं से प्रैक्टिस करना है। लीगल जीके के लिए एक टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है, यहाँ पे लिख देती हूँ, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज। क्या होगा? लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज। तो ये आपको ये वाले एमसीक्यू सॉल्व करने ये पढ़ने के बाद, ठीक है। अब एक चीज तो हमारी रहेगी, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स कहाँ से करने हैं, वो मेरी आप वेबसाइट से करोगे www.logini.com पे। वहाँ पे लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, स्टडी मटेरियल में जाओगे, लीगल एप्टीट्यूड में जाओगे, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। वो पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेना और उसमें से पढ़ लेना है, ओके। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, एक तो है करंट अफेयर्स और दूसरा कौन सा है हमारा? स्टैटिक जीके, ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके क्या होती है? स्टैटिक जीके होती है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये क्या है आपकी? ये है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके कहाँ से करनी है? बहुत ही इजी वे आउट बता रही हूँ मैं आपको। स्टैटिक जीके जो है वो हम करेंगे यूनिवर्सल्स की बुक में से, ठीक है ना। यूनिवर्सल्स के अंदर से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे और वहां पे एमसीक्यूज दिए होंगे। क्या दिए होंगे? एमसीक्यूज। तो वो एमसीक्यूज आपको कैसे पढ़ने हैं? देखिए सबसे पहले आप आंसर कॉपी द आंसर, ठीक है, पीछे से कॉपी कर लोगे आंसर बढ़िया तरीके से। दूसरा, अगर आपको पता है आंसर क्यों है जो है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर लोगे। गूगल फाइंड why the answer is what it is, why the answer is what it is, ठीक है ना। उसके बाद समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बुक में लिख ली, बुक में इंफॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। ऐसे करके आप हर रोज 20 to 50 एमसीक्यूज याद कर सकते हो। यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। मतलब ये रिपीट होते हैं हमारे एमसीक्यूज, बिल्कुल रिपीट होते हैं, ठीक है। जब आपका ये यूनिवर्सल्स वाला पार्ट हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और पढ़ना है,
तो एमसीक्यूज की मनोहर पांडे की बुक आती है, मनोहर पांडे की बुक एमसीक्यूज की, सिर्फ थ्योरी तो पढ़नी ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। अरिहंत की ये बुक आती है, वो आप बाय कर सकते हैं, बट सबसे पहले ये करना है और बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तब इस बुक के लिए जाना है, नहीं तो ये बुक क्रॉस है, ठीक है। तो यूनिवर्सल्स में से करोगे, कोई ल्यूसेंस पियर्सन्स अरिहंत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर थ्योरी पढ़ोगे तो नहीं याद होगा, नहीं समझ में आएगा क्या याद करना है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स ये खुद बोलते हैं कि हमें 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर करने, तो हमारा 1 ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बार, जून से, टू बी ऑन द सेफ साइड जून जुलाई 2021। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स कहाँ से, ड्यूरेशन कौन सी कवर करनी है हमने, ड्यूरेशन हम कवर करेंगे जून 2021 या जुलाई 2021 से लेकर के हम जून जुलाई 2022 तक की जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका, बेस्ट तरीका है कि हम करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ लें, करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर की मैगजीन मंगवा लें, प्रतियोगिता दर्पण है, न्यूज एंड इवेंट्स है, कोई भी एनी अदर कोई इंस्टीट्यूट की कुछ भी, आईएएस विजन है, दृष्टि आईएएस है, कोई भी मैगजीन फॉलो करने लग जाओ। पहले 2022 की न्यूज कवर करना, जैन टू जुलाई 2022 की न्यूज, और फिर उसके बाद 2021 की न्यूज करना। मेरे सेशंस भी आएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। पिछली बार हमारे बहुत क्वेश्चंस आए थे मैथ सीटी के एग्जाम में, तो इस बार भी शायद आ जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं, बट अपना करंट अफेयर से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करने से पहले मैं न्यूज़पेपर के कुछ मिस्टेक्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे प्यारे बच्चे कमिट कर देते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे लॉगियंस वो कमिट करें। नंबर 1 मिस्टेक है वो पिछले साल के न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो हमें कैसे याद होते हैं, बार बार रिवाइज कर करके। तो अगर आप पिछले साल के न्यूज़पेपर या पिछले महीनों के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप नोट्स तो बना नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उनके नोट्स बनाना, तो आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा, तो जो भी आप ये एक्टिविटी करोगे ये बिल्कुल वेस्ट करेगी आपका टाइम, ठीक है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, तो अगर आप यूट्यूब से न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज आप नोट्स बनाएं उसके, एंड फिर भी यूट्यूब पे ना डिपेंड होकर आप अपना, मतलब यूट्यूब को देख सकते हैं बट आप अपना भी करंट अफेयर्स को फॉलो करें, और जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसके अंदर ही आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है ना, और उनको बार बार रिवाइज करें, ठीक है ना। और यूट्यूब पे डिपेंड करो तो करो, बट अपने करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मंथली है उसमें जो आपका एक एक चीज कवर होगी वो उसमें से ही कवर होगी, तो ये आपके पास होने चाहिए, राइट। एंड मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है एग्जाम आयर, उसके ऊपर भी आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर सुनिए, चाहे आप मतलब कुछ भी नहीं, जब आप खाना खा रहे हैं तब सुन लीजिए, वैसे खाना खाते हुए न्यूज़ नहीं सुननी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, बट क्योंकि आपका एग्जाम है तो मैं कहूंगी कि कभी भी 1 घंटा निकालिए और एग्जाम आयर का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर सुनिए, वो आपकी न्यूज़ समझने की जो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड न्यूज़ रियली वेल। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं, एग्जाम आयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एग्जाम आयर पे वीकली रिविजन भी होती है न्यूज़पेपर की, तो अगर आप मई जून जुलाई की वहां से पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो जाएगी। जैन फेब मार्च की भी न्यूज़ मैं वहां पे करवाऊंगी, अप्रैल की भी न्यूज़ वहां पे हम रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम आयर को जरूर फॉलो करें, बट अपना करंट अफेयर्स भी जरूर फॉलो करें। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग जो आपका है वो है 30 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। तो यहाँ पे एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, कंक्लूजन, तो अब यहाँ पे 2 पेन्स मैं उठाऊंगी, सबसे पहले ये, ठीक है, अब जो आपका एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल सीरीज, ये जो है ये सारे जो मैंने रेड में मार्क करे हैं ये चैप्टर्स आपको करने हैं। एक बुक का नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक और चैप्टर आपका ऐड कर रही हूँ, सीरीज, कौन सा चैप्टर ऐड कर रही हूँ, सीरीज, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है ना। सीरीज और डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी कर जाओ, इंपॉर्टेंट रहता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये सारे जो मैंने मरून में रेड में मार्क करें ये आपको वहां से करने हैं, और जो मैं ये ब्लू में कर रही हूँ सिलॉजिज्म्स, आई नो एक बुक आपको एक्स्ट्रा बाय करनी पड़ी, और कंक्लूजन, ये जो आपने करने हैं, ये बुक का नाम है MK पांडे, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। और MK पांडे में आपको थोड़ी सी थ्योरी मिल जाएगी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ना ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन होंगे, और यहाँ पे मैं भूल गई ब्लड रिलेशंस भी आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है ना।
ये सारे टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये सॉल्व कर जाइए अपने बुक में से। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश हमारी 50 मार्क्स की है, ठीक है ना। वोकैबुलरी, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी, तो एनालॉजी जो है वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग में कवर हो जाएगी आर.एस. अग्रवाल की बुक में से। और ये जो टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल की बुक में बहुत बड़ा है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे एंड आगे मूव ऑन हो जाएंगे। सारी एक्सरसाइज सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रोफिशिएंसी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, fill in the blanks, English usage errors, common errors, spotting errors, inappropriate usage of words, spelling mistakes, tenses, prepositions, subject verb agreement, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। देखिए यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश है उसको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक तो वन एंड डन, ठीक है ना, और एक हमारी जिसमें हमें लिस्ट याद करनी है। तो लिस्ट अगर हम हर रोज 10 वर्ड्स उठाकर या कुछ याद करना स्टार्ट करेंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस होगा। तो वन एंड डन में तो सबसे पहले लिस्ट वाला कौन सा है, एक तो आपकी वोकैबुलरी हो गई, ठीक है, एंटोनिम्स और सैनोनिम्स हो गए। देखिए मैं आपको वोकैबुलरी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, वोकैबुलरी पे एग्जाम आयर पे जो हर रोज करंट अफेयर्स का सेशन होता है वहाँ पे मैं करंट वोकैब के वर्ड्स भी निकाल देती हूँ कि ये वर्ड्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट है, तो वो सेशन ज़रूर 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 सुने। वो इसलिए नहीं कि मैं कर रही हूँ, बट वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 1 आवर दीजिए और आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होंगे। तो प्लीज़ 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 वो सेशन ज़रूर देखिए, एग्जाम आयर पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो वो भी हमारे लिस्ट में से याद होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमें लिस्ट में से याद करने पड़ेंगे, बट हमारा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो है वो हम एक बार कर प्रैक्टिस करके हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई लिस्ट नहीं है। उसके बाद आपकी स्पॉटिंग एरर्स के अंदर आप ग्रामर कर जाएंगे, ग्रामर में आपकी कोई लिस्ट नहीं है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में नहीं। तो ये वाले टॉपिक्स पहले कर ख़त्म कर दीजिए, और ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं आपको, तो हर रोज 30 to 40 मिनट्स दीजिए जहाँ पे आप ये जो लिस्ट है वो याद कर सकें, ठीक है ना। बातों बातों में मैं आपको ये बताना भूल गई कि इंग्लिश की बुक कौन सी है। देखिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है एसपी बख्शी, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या कहाँ से पढ़ना है। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो एसपी बख्शी से भी पढ़ सकते हैं, और यूनिवर्सल में भी अच्छे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं एसपी बख्शी, और या फिर आप यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप एसपी बख्शी में से पढ़ें, बहुत सही रहेगा। एंड ईडियम्स वाला टॉपिक आप यूनिवर्सल्स में से इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, आप अगर आपसे नहीं लिस्ट याद हो रही है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले आप ईडियम्स याद कर चले जाइए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस शेड्यूल इफ यू हैव सेमेस्टर एग्जाम्स। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी that during the semester exam you can give less time, but you will have to give less time, like you will have to give time during semester exams। या तो आप अपनी तैयारी बिफोर सेमेस्टर एग्जाम्स कर लीजिए, या फिर आप अपनी तैयारी आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम्स तो बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है क्योंकि आपका शेड्यूल सेमेस्टर एग्जाम का ऐसा है, तो ड्यूरिंग और बिफोर सेमेस्टर एग्जाम्स आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आपके पास 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के अंदर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक मैंने सैम्पल शेड्यूल आप लोगों के लिए दे दिया है कि मान लीजिए 1 महीना आपके एग्जाम्स है, उस 1 महीने में सिर्फ 1 to 2 आवर्स ही दें आप अपनी प्रिपरेशन को, बट उसके बाद आप दीजिए 8 to 10 आवर्स एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और रिविजन भी करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये शेड्यूल मेरे लिए काम नहीं करेगा और आपसे खुद से भी शेड्यूल नहीं बन रहा है, तो प्लीज 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 डू गो फॉर माय वन-ऑन-वन मेंटरशिप सेशंस, जहां पे मैं आपके सेशंस में शेड्यूल भी बनवा देती हूँ। तो प्लीज अपना गिव अप मत करो। आई नो आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं 1 साल और ड्रॉप ले लूंगी तब प्रिपरेशन कर लूंगी। प्लीज 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 ड्रॉप कम से कम लीजिए, अगर बहुत नेसेसरी है तब लीजिए, ऐसे ही फालतू का ड्रॉप मत लीजिए। ड्रॉप को निभाना, ड्रॉप के वो 10-12 मंथ्स निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है, इतनी काउंसलिंग करी है मैंने ड्रॉपर्स की, एंड इवेंचुअली मैंने एक ही कंक्लूजन निकाला है कि अगर 10 बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही हैं जो उसको अच्छे से कर पाते हैं, बाकी 8 बच्चे जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा रेशो है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आप 2 आवर्स to 1 आवर्स देखिए, 1 आवर भी अगर आप देते हैं सब्जेक्ट को, आपके जो स्लॉट्स हैं वो ऐसे बन सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। या तो आप 1 आवर दीजिए सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एनी टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट, और 2 आवर्स आप दे सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को, या फिर आप 2 आवर्स दे सकते हैं सब्जेक्ट को, 1 आवर करंट अफेयर्स को। एंड ये आपका चलेगा जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग द सेमेस्टर एग्जाम्स आप अपना कम टाइम दे सकते हैं, बट 2 से 3 घंटे ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो शेड्यूल बनाया आपका मई
मिड तक, मतलब अराउंड 35 डेज का आपका जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद आप 3 आवर्स दे देंगे और फिर आप 2 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को दीजिए। यहाँ से मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया है। जो ज्योग्राफी का आपका है, ज्योग्राफी सीरीज रिविजन, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 2 आवर्स ईच दीजिए जुलाई के अंदर, एंड आप यहाँ पे पूरी फुल फ्लेज रिविजन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रिविजन उसी सीक्वेंस में करिए जिस सीक्वेंस में आपने कवर किया है टॉपिक्स। जब आप पढ़ रहे होंगे तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए, बुक्स के अंदर ही नोट्स बनाइए, बुक के अंदर ही मार्क करिए। जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको मार्क कर लीजिए, और जब रिवाइज करें तो ये नोट्स को पढ़िए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, चाहे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। ऐसे आपको रिविजन करनी ज़रूरी है। फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करिए, जैसे 3-4 दिन में एक बार मॉक टेस्ट सॉल्व करें, उसको एनालाइज करें। मैंने वीडियोस करी हुई है कि कैसे एनालाइज करना है। रिवीजन करनी बहुत बहुत ज़रूरी है, और इस शेड्यूल में आप बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन कर सकते हो। 3 मंथ्स इनफ टाइम है। वो ऐसा प्रेशर है सर पे कि प्रेशर भी है और अच्छा खासा टाइम भी है कि सब कुछ बड़े आराम से हो सकता है, राइट। शेड्यूल इफ़ यू हैव नो सेमेस्टर एग्जाम, अगर आपके कोई भी सेमेस्टर एग्जाम है, ओनली और ओनली महाराष्ट्र CET 3 ईयर पे फोकस कर रहे हो, तो ये शेड्यूल आप फॉलो कर। तो यहाँ पे आपको देने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 आवर्स, 9 आवर्स देने हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी मैंने शेड्यूल के बीच में ही आपके डाल दिए हैं यहाँ पर। तो ऐसे आप शेड्यूल फॉलो करिए अपना। तो आपका मई जून मिड तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और एक और बात चीज़ मैं बताना भूल गई, आप इंग्लिश के लिए SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना, वो बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके रिवीजन के यहाँ पे टाइम बिल्कुल बिल्कुल निकल रहा है, और आप पूरा का पूरा जुलाई जो है वो रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है मैं आपको बताती हूँ कि आप रिवीजन जो है अपनी सेम सीक्वेंस में करें जिस सीक्वेंस में आपने टॉपिक कवर किए हैं, बिकॉज ये सीक्वेंस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीक्वेंस में है। मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स बुक में ही बनाएं, ठीक है। एंड उसके बाद बुक में नोट्स बनाने के बाद जब आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, रॉन्ग हो जाए तो उसको मार्क कर लें, और जब रिवाइज करेंगे तो ये नोट्स भी पढ़ें और प्लस प्रैक्टिस भी करें, चाहे आप रिपीटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें। एंड साथ साथ अब टाइम आ जाएगा कि आप मॉक्स भी अटेम्प्ट करें, तो 3-4 दिन में एक मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसको एनालाइज भी करें। लॉगिरी पे भी आपको MSCT 3 ईयर के मॉक्स मिल जाएंगे। बाय द टाइम आपका सिलेबस खत्म होगा, फॉर श्योर वील बी हैविंग मॉक्स फॉर यू, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। बेल बटन हिट करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, बिकॉज जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं तो मैं बहुत बहुत वीडियोस करती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर करने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी वीडियोस के थ्रू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे हिट कर दें, एग्जाम आयर को ज़रूर फॉलो करें। अगेन लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एग्जाम आयर को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care. All the very best.